मुफाहमत के सियासतदान मुस्तकिल सुनामी के भवन में। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम बदस्तूर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद। वफाकी काबीना का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार। नाम ECL से न निकालने के लिए खिलाड़ी डट गए। वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं फैसला मौसूल होने के बाद हो सकता है नजरसानी दरख्वास्त दायर करें। ECL में शामिल नामों का जायजा कमेटी लेगी। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह को जाली अकाउंट केस का मरकजी किरदार करार दे दिया। आसिफ जरदारी पकड़ लें तैयारी, आने वाली है मुसीबत भारी। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी विकेट गिराने के लिए डट गई। इलेक्शन कमीशन से नाअहली की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। खुर्रम शेर जबान कहते हैं जरदारी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जो बड़ी अदालत में लेकर जाएंगे। क़यादत का नाम ECL से ना निकालने पर जाले भड़क उठे। मुर्तजा वहाब कहते हैं साबित हो गया PTI अदलिया के फैसलों का एहतराम नहीं करती। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने में तेजी दिखाई गई। नफीसा शाह ने GIT रिपोर्ट बनाने का इल्जाम PTI पर धर दिया। बोली हुकूमत की साजिश बेनकाब हो गई। आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर असफंदियार वली, नंबर सबका आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की घनगरज, कहते हैं पाकिस्तान का लूटा पैसा जरूर वापस आएगा। नून लीग के ताहयात कायद और नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में खूब दुखड़े सुनाए। कहा जेल के कमरे ठंडे हैं, हीटर बराए नाम चलता है, टीवी ना होने का भी शिकवा। बेगम कुलसूम की बहुत याद आती है। NRO से मुतालिक रहनुमाओं से पूछा कि बताओ कहाँ है NRO। NRO किसी भी शक्ल में हो, नैब इसका हिस्सा नहीं बनेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दो टोक मौक़िफ़। कहा मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब वलीन तरजीह है। मौजूदा हुकूमत से दबाव की तरदीद। बोले हुकूमत से दबाव आया तो भी नैब सरनिगू नहीं होगा। नैब रेफरेंस में 7 साल सजा पाने वाले नवाज शरीफ को क्या रिहाई मिल पाएगी? अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत 21 जनवरी को होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच समाअत करेगा। स्कूल फीस में 20% कमी का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। 5000 से जायद फी लेने वाले निजी स्कूलों को फीस कम करना होगी। छुट्टियों की फीस भी वापस दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 1 माह की फीस वापस देने से स्कूल बंद हो जाएंगे। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का बयान। देखता हूं स्कूल कैसे बंद होते हैं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। अदालत का मामले की हतमी समाअत के बाद अमल दरामद बेंच बनाने का इंदिया। राव अनवार नहीं हो सकते फरार। सुप्रीम कोर्ट ने नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जवान बच्चा मार दिया, ये बाहर जाने की बात कर रहे हैं, इनका तो पासपोर्ट मंसूख होना चाहिए। घर वालों से कहें यहीं आकर मिलें। कसूर की बेकसूर ज़ैनब जो सिर्फ 6 साल की थी, अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, दरिंदे ने इसे नोच खाया। कातिल तो अंजाम को पहुंच चुका जिसे कोई याद नहीं करेगा, मगर मासूम ज़ैनब 1 साल बाद भी बहुत याद आ रही है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की अराज़ी पर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। CDA ने फसलें तल्फ कर दी। इलाका मकीन मुश्ताइल। अमले पर धावा बोल दिया। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। मुल्क का कोना कोना मादनी ज़खायर से मालामाल। दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया। अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कंपनी कराची के समंदर में तेल और गैस की तलाश शुरू करेगी। 24 से 48 घंटे में ड्रिलिंग होगी। ज़खायर बरामद हुए तो 50 साल तक मुल्क की जरूरियात पूरी होंगी।
भारतीय आर्मी चीफ की कश्मीरियों से नफरत की इंतहा। बिपिन रावत कहते हैं तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन कश्मीरियों से नहीं। कश्मीर में अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ हमारी शराइत पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं पाकिस्तान के मुस्बत और अहम किरदार से जिसे दुनिया खेल ने भी तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान फुटबॉल की तारीख में नए बाब का इजाफा हो गया। दुनिया फुटबॉल के दो बड़े सुपरस्टार्स पुर्तगाल के लुइस फिगो और ब्राजील के काका पाकिस्तान के मेहमान बन गए। रोशनियों के शहर कराची को अपने जलवों से मजीद जगमगा दिया। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स की तशहीरी मुहिम का हिस्सा बने। दोनों स्टार्स कहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट बहुत है। पाकिस्तान में फुटबॉल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले। अप्रैल में दीगर फुटबॉलर्स के साथ दोबारा आएंगे। मुल्क में फुटबॉल के मैदान आबाद कराएंगे। नामों ने पाकिस्तान का रुख करना शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, कोका कोला, ब्रिटिश एयरवेज समेत दीगर कंपनीज का पाकिस्तान आना इसकी वाज़ेह मिसाल है। अमन और खुशहाली का पैगाम। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आने लगे बड़े बड़े नाम और नया पाकिस्तान वाकई बनने लगा है। करप्शन से जंग करके पाकिस्तान तरक्की के संग चलने लगा। दुनिया भर से सरमायाकारी के वादे होने लगे। सऊदी अरब ने बड़ी सरमायाकारी का अंदिया दिया तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी सरमायाकारी की हामी भर ली। जर्मन सफीर को तो पाकिस्तान सिलिकॉन वैली नजर आने लगा। वजीर आजम से मुलाकात के लिए गैर मुल्की कंपनियों के कर्ता धर्ताओं की कतारें लग गईं। पेप्सी कंपनी ने $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया तो कोका कोला तुर्की ने $200 मिलियन के बिजनेस का वादा किया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने किसानों को डिजिटल वर्ल्ड से मुंसलिक करने की हामी भरी तो शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी ने एनर्जी सेक्टर में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। अमन की काविशों का समर भी मिलने लगा और ब्रिटिश एयरलाइन ने भी पाकिस्तान से 10 बरस की दूरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। सियासी तूफान की जो थम नहीं पा रहा। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो सरदारी और वजीर आला सिंध समेत 172 अफराद का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर कर दिया है। ये फैसला वजीर आजम की जेरे सदारत विफाकी काबीना के इजलास में हुआ। फैसला किया गया कि नाम ECL से निकालने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस मामले पर एक कमेटी कायम की गई है जो ECL में शामिल नामों का जायजा लेगी। कमेटी इस बात का भी जायजा ले लेगी कि फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करना है या नहीं। मुफाहमत के सियासतदान मुस्तकिल सोनामी के भवन में बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम बदस्तूर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद। विफाकी काबीना का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार। नाम ECL से न निकालने के लिए खिलाड़ी डट गए। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं फैसला मौसूल होने के बाद हो सकता है नजरसानी दरख्वास्त दायर करें। ECL में शामिल नामों का जायजा कमेटी लेगी। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह को जाली अकाउंट केस का मरकजी किरदार करार दे दिया। आसिफ जरदारी पकड़ लें तैयारी, आने वाली है मुसीबत भारी। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी विकेट गिराने के लिए डट गई। इलेक्शन कमीशन से नाअहली की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। खुर्रम शेर जबान कहते हैं जरदारी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जो बड़ी अदालत में लेकर जाएंगे। क़यादत का नाम ECL से ना निकालने पर जाले भड़क उठे। मुर्तजा वहाब कहते हैं साबित हो गया PTI अदलिया के फैसलों का एहतराम नहीं करती। जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने में तेजी दिखाई गई। नफीसा शाह ने GIT रिपोर्ट बनाने का इल्जाम PTI पर धर दिया। बोली हुकूमत की साजिश बेनकाब हो गई। आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर असफंदियार वली, नंबर सबका आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की घनगरज कहते हैं पाकिस्तान का लूटा पैसा जरूर वापस आएगा। नून लीग के ताहयात कायद और नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में खूब दुखड़े सुनाए।
कहा जेल के कमरे ठंडे हैं, हीटर बराए नाम चलता है, टीवी ना होने का भी शिकवा। बेगम कुलसूम की बहुत याद आती है। एनआरओ से मुतालिक रहनुमाओं से पूछा कि बताओ कहां है एनआरओ। एनआरओ किसी भी शक्ल में हो, नैब इसका हिस्सा नहीं बनेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दो टोक मौक़िफ़। कहा मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब वलीन तरजीह है। मौजूदा हुकूमत से दबाव की तरदीद। बोले हुकूमत से दबाव आया तो भी नैब सरनिगू नहीं होगा। नैब रेफरेंस में 7 साल सजा पाने वाले नवाज शरीफ को क्या रिहाई मिल पाएगी? अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत 21 जनवरी को होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच समाअत करेगा। स्कूल फीस में 20% कमी का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। 5000 से जायद फी लेने वाले निजी स्कूलों को फीस कम करना होगी। छुट्टियों की फीस भी वापस दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 1 माह की फीस वापस देने से स्कूल बंद हो जाएंगे। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का बयान। देखता हूं स्कूल कैसे बंद होते हैं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। अदालत का मामले की हतमी समाअत के बाद अमल दरामद बेंच बनाने का इंदिया। राव अनवार नहीं हो सकते फरार। सुप्रीम कोर्ट ने नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जवान बच्चा मार दिया, ये बाहर जाने की बात कर रहे हैं, इनका तो पासपोर्ट मंसूख होना चाहिए। घर वालों से कहें यहीं आकर मिलें। कसूर की बेकसूर ज़ैनब जो सिर्फ 6 साल की थी, अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, दरिंदे ने इसे नोच खाया। कातिल तो अंजाम को पहुंच चुका जिसे कोई याद नहीं करेगा, मगर मासूम ज़ैनब 1 साल बाद भी बहुत याद आ रही है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की राजी पर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सीडीए ने फसलें तल्फ कर दी। इलाका मकीन मुश्ताइल, अमले पर धावा बोल दिया। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। मुल्क का कोना कोना मादनी ज़खायर से मालामाल। दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया। अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कंपनी कराची के समंदर में तेल और गैस की तलाश शुरू करेगी। 24 से 48 घंटे में ड्रिलिंग होगी। ज़खायर बरामद हुए तो 50 साल तक मुल्क की जरूरियात पूरी होंगी। भारतीय आर्मी चीफ की कश्मीरियों से नफरत की इंतहा। बिपिन रावत कहते हैं तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन कश्मीरियों से नहीं। कश्मीर में अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ हमारी शराइत पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं पाकिस्तान के मुस्बत और अहम किरदार से जिसे दुनिया खेल ने भी तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान फुटबॉल की तारीख में नए बाब का इजाफा हो गया। दुनिया फुटबॉल के 2 बड़े सुपरस्टार्स पुर्तगाल के लुइस फिगो और ब्राजील के काका पाकिस्तान के मेहमान बन गए। रोशनियों के शहर कराची को अपने जलवों से मजीद जगमगा दिया। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स की तशहीरी मुहिम का हिस्सा बने। दोनों स्टार्स कहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट बहुत है। पाकिस्तान में फुटबॉल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले। अप्रैल में दीगर फुटबॉलर्स के साथ दोबारा आएंगे। मुल्क में फुटबॉल के मैदान आबाद कराएंगे। नामों ने पाकिस्तान का रुख करना शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, कोका कोला, ब्रिटिश एयरवेज समेत दीगर कंपनीज का पाकिस्तान आना इसकी वाज़ेह मिसाल है। अमन और खुशहाली का पैगाम। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आने लगे बड़े बड़े नाम और नया पाकिस्तान वाकई बनने लगा है। करप्शन से जंग करके पाकिस्तान तरक्की के संग चलने लगा। दुनिया भर से सरमायाकारी के वादे होने लगे। सऊदी अरब ने बड़ी सरमायाकारी का अंदिया दिया तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी सरमायाकारी की हामी भर ली। जर्मन सफीर को तो पाकिस्तान सिलिकॉन वैली नजर आने लगा। वजीर आजम से मुलाकात के लिए गैर मुल्की कंपनियों के कर्ता धर्ताओं की कतारें लग गईं। पेप्सी कंपनी ने $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया
तो कोका कोला तुर्की ने $200 मिलियन के बिजनेस का वादा किया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने किसानों को डिजिटल वर्ल्ड से मुंसलिक करने की हामी भरी तो शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी ने एनर्जी सेक्टर में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। अमन की काविशों का समर भी मिलने लगा और ब्रिटिश एयरलाइन ने भी पाकिस्तान से 10 बरस की दूरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। सियासी तूफान की जो थम नहीं पा रहा, हुकूमत ने बिलावल भुट्टो सरदारी और वजीर आला सिंध समेत 172 अफराद का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर कर दिया है। ये फैसला वजीर आजम की जेरे सदारत विफाकी काबीना के इजलास में हुआ। फैसला किया गया कि नाम ECL से निकालने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस मामले पर एक कमेटी कायम की गई है जो ECL में शामिल नामों का जायजा लेगी। कमेटी इस बात का भी जायजा ले लेगी कि फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करना है या नहीं।